सो हे गाइस, वेलकम टू एपिक सुमित व्लॉग्स। एक्चुअली हम जा रहे थे एक अपने फ्रेंड से मिलने। तो इस रास्ते से हम जा रहे थे, तो मुझे याद है क्यों ना आपको इस रास्ते के बारे में बता दें। तो जिस रास्ते से गाइस हम लोग जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं बरदाहा घाटी, जो कि विंध्य का एक क्षेत्र है। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है, जो आज से करीब तो बरदाहा घाटी हमारे रीवा ज़िले को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हो जाता है तराई अंचल, एक हो जाता है रीवा का जो शहरी एरिया है उसे। एंड यहाँ बहुत पहले तक अभी भी यहाँ दस्यु सरगनाओं का बोलबाला रहा है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हो एक भी किसी प्रकार की आपको स्ट्रीट लाइट्स एंड कुछ भी नहीं दिखेगी। इससे पहले यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, रात के टाइम लगभग शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से आवाजाही सब कुछ बंद हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी घनी झाड़ियाँ हैं एंड कितना मनोरम दृश्य है। बट जितना ये अच्छा है उतना ही ख़तरनाक है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, लाइक तेंदुआ, शेर आए दिन दिखते रहते हैं कुछ टाइम इंटरवल पे। एंड आप अगर इससे रात की बात करें तो रात में तो यहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ही डरावनी हालत रहती है। आप देख सकते हो ये रात का सीन है, आपको एक गाड़ी भी यहाँ पे नहीं दिखेगी। एक्चुअली मेरे को एक दिन थोड़ी लेट हो गया था, दैट्स वाई मुझे उस दिन आना पड़ा था, जो कि बहुत रिस्की था। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ दस्यु सरगनाओं का हमेशा से बोलबाला रहा है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लग सकता। आप ये देख रहे हो यहाँ पे लाइट एकदम एक भी लाइट नहीं, ये मेरी गाड़ी की लाइट थी बस, और कुछ नहीं। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे इतने सारे मोड़ हैं, इतने घुमावदार मोड़ हैं कि यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ जंगली जानवरों का ख़तरा बना रहता है। और एक्चुअली मैंने भी कई बार देखा है, लाइक तेंदुआ, शेर चीता तो नहीं देखा लेकिन तेंदुआ मैंने देखा है। जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं ये है सिरमौर से डभौरा रोड जिसे कहते हैं। यहाँ पे बस एक बीच में एक मंदिर, जहाँ अब जाके एक सोलर लाइट लग चुकी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इस पूरी घाटी में। ये करीब 8 किलोमीटर की घाटी है, जहाँ आप देखोगे कि आपको रात के टाइम पे तो एक इंसान दिखेगा भी नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस घाटी में इतने घुमावदार मोड़ हैं। एक समय था जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लूटमार होती थी पूरे विंध्य क्षेत्र में। अगर हम देखे जाए तो ये जो पहाड़ी फैली है, यहाँ से लेके चित्रकूट, यहाँ तक कि गुजरात एंड यहाँ तक कि बिहार तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ एक, अगर हम बात करें तो दस्यु सरगनाओं को एक ऐसे स्थान मिल जाता है जहाँ आप रोड के अलावा जंगल में तो पुलिस जा नहीं सकती, जा सकती है, बट बड़े जंगल में कौन किस तरफ चला जाएगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एक यही रीज़न है इस पहाड़ी का इतना ज़्यादा फैलाव है लगातार कि इंटरकनेक्टेड मान लीजिए कि आप अलग अलग बड़े बड़े शहरों से जंगल होते हुए आप जा सकते हो। ये रीज़न है इस पहाड़ी का इतना ज़्यादा ख़तरनाक होना। आप देख सकते हो यहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेगी, ना कि आपको स्टॉप मिलेगा। लोग यहाँ दिन पे ही दिखेंगे। आप रात में कभी इस पहाड़ी से गुजरोगे तो आपको एक इंसान तक नहीं दिखेगा। बट यस, ये बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी ही दिखेगी। जैसे मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर कर लूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, एंड एक लाइक तो बनता है। एंड एक्चुअली एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, यही पहाड़ी ऐसी है कि जहाँ पे आगे चल के आपको वाटरफॉल भी मिलता है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी वहाँ पे बना हुआ है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक लौती एक यहाँ पे सिर्फ ये मंदिर है एंड यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है, जो कि सोलर स्ट्रीट लाइट है। बस एक लाइट के नाम पे यही एक कोना है जहाँ पे शाम के 6 बजे के बाद, जहाँ पे मेरे ख्याल से लाइट रहती है, वैसे भी उसको भी कभी कभी फोड़ दिया जाता है। एंड यहाँ पे कोई पंडित या कोई भी इंसान यहाँ रात में नहीं रुकता है। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक जगह है ये। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि इस जंगल का फैलाव कितना ज़्यादा है, तो यही एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ जंगली जानवरों का आवाजाही लगी रहती है। लाइक आप भी समझते हो कि जहाँ पे छोटे जीव रहते हैं वहाँ बड़े जीव आसानी से पहुँचते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बंदर हैं, यहाँ हिरण है, चीतल, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लाइक हिरण है, चीतल है, सांभर हैं। एंड बहुत साल पहले मैंने यहाँ पे टाइगर भी देखा था, लेकिन अभी की बात नहीं है ये।
बहुत साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद ही समझ जाओ कि ऐसे जंगल में जीव रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो खतरनाक हो, मांसाहारी जीव हो या शाकाहारी जीव हो। सो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, एंड आप विंध्य क्षेत्र के हो तो एक बार यहाँ घूम के ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।